अच्छा, देखा जाए तो उनको खुद भी नॉलेज नहीं है अगर, मतलब आप देखें ना, एक इट्स एन अपडेटेड थिंग। आप अगर लेट से आप यूएस की इकोनॉमी से अपडेटेड है, तो आपने पूरा उसका एक मैप बना के दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है इतने फंड्स के साथ। सो आई थिंक जो लोग ये क्लेम कर रहे होते हैं वो वहाँ के डायनामिक्स से ही अपडेटेड नहीं है, उनको वहाँ के शायद एक उस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है उससे ही वो अवेयर नहीं है, तो फिर वो देखिए कुछ भी बोल देंगे। being a tax practitioner, we have more than 1,000 corporate clients. उसमें diversified industries के clients हैं. So Okay. we are all the time up to date कि एक तरह का business, एक franchise, एक medical practice, एक car wash station, एक gas station, एक grocery store, एक service based office, एक software house, you name the industries. हमें पता है वहाँ पे, and being a professional accountant and tax practitioner, I see these numbers all the time. So यही चीज हमें मोटिवेट की कि because we have all this statistical data, why not help people in the US immigration setup? अच्छा, हम एक काम करते हैं हसन साहब, कहीं दूर नहीं जाते, लेट मी बी योर क्लाइंट। Sure. ठीक है। अच्छा, अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ वहां पे, कौन से बिजनेस हैं ऐसे जो अच्छे डिविडेंड्स दे सकते हैं, जो कि एज अ लेमैन, एज अ पाकिस्तानी इन्वेस्टर मैं चाहता हूं कि जी कि मेरे पास एक सेट ऑफ फंड्स है, उसके साथ मैं चाहूँ। अच्छा, और फिर ये बताइएगा कितना सेट ऑफ फंड्स सही रहेगा? लेट से होता है ना कि आदमी के ज़हन में एक मैक्सिमम विंडो, एक मिनिमम विंडो, चले मैक्सिमम तो कोई नहीं है, एक मिनिमम विंडो ज़हन में होती है हमारे, कितनी एक मिनिमम बजट विंडो होनी चाहिए, और फिर कौन सा बिजनेस सूटेबल रहेगा एक आम पाकिस्तानी के लिए? और फर्स्ट करें आप मेरे लिए ही एक प्लान बना रहे हैं, तो क्या प्लान बनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका. let me take you as a client and process ठीक है। go through करते हैं. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है. द लॉ सेज यू हैव टू डू अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट. व्हाट डज दैट मीन? कि आपका रिज्यूमे इज मोर पावरफुल, क्योंकि इंटरव्यू आपने देना. यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट. मैं आपको नहीं कह सकता एज अ जर्नलिस्ट कि आप जाके मेडिकल प्रैक्टिस का बिजनेस शुरू कर दें. ठीक है। आप वीजा ऑफिसर को ही कन्विंस नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू गो थ्रू इनिशियल बिजनेस इन्वेस्टर वीजा हंटिंग में. इनिशियली इन्वेस्टर वीजा जब हम क्लाइंट टेक ऑन करते हैं तो हम 5 सेशंस रखते हैं. अच्छा। जिसमें हम इन 5 घंटे के डिफरेंट टाइमिंग के सेशंस में हम ये एनालाइज करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. फिर हम आपसे पूछते हैं कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं. इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल, जो कि मार्केट में हो रहा है कि $50,000 लाएं, $1,00,000 लाएं और यही बिजनेस है और यही आपको करना. अच्छा, ये कोई नहीं करता। ये बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी कि आपको ठीक है बिजनेस सेटअप करके ये जनाब आप ये बिजनेस कर लें, आपके पास इतने पैसे, ये बिजनेस कर लें, ऐसा नहीं। यानी आप एनालाइज कर रहे हैं, यू आर वर्किंग विद द क्लाइंट कि इसका फोटे क्या है, इसकी एक्सपर्टी क्या है, क्या ये उसको कन्विंस कर पाएगा। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर कहे कि जी मैं किराने की दुकान डालने जा रहा हूं, तो वो पूछेगा भाई क्यों? एग्जैक्टली. अच्छा, वो सारी जो मैपिंग है वो उससे पहले हो रही है उस आदमी की जरिए मौश के अकॉर्डिंग. एग्जैक्टली. दिस इज समथिंग टोटली न्यू. ये मैंने इससे पहले, आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, आपने मेरे पॉडकास्ट भी देखे होंगे, मैंने बहुत से ऐसे लोगों के फर्म्स के पाकिस्तान में भी इंटरव्यूज किए जो कि वीजा सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं. दिस सेट्स यू अपार्ट, टोटली डिफरेंट. We analyze the whole client's past and current scenario. अच्छा. We assess his SWOT. We do a SWOT analysis. His strength, weaknesses, the opportunities in America, ओके. and the threats he could face in interview. और जब आप वहां पे चले जाएंगे, what challenges you can face. Okay. हम ऐसा नहीं करते कि क्लाइंट को यहाँ से उठा के वहां पे पहुंचाया and the deal done. अच्छा, ये तो ऑन द लाइटर नोट, ये तो क्लाइंट पाल लेते हैं. देखिए, एक इसमें मॉरल और एथिकल प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व. दिस इज गुड, दिस इज वेरी हम ये नहीं चाहते कि आप अली हैदर साहब जब वहां पे जाएं, बिजनेस सेटअप हो गया और बाद में जाके मुझे शिकागो में या अली अब्बास साहब को दुबई और लाहौर में कॉल करें कि अब मैं क्या करूं. ओह यस. मुझे गाड़ी की इंश्योरेंस कहां से लेनी है. ओके. सो अगेन वी आर बेस्ड इन शिकागो. We have been dealing with these businesses all the time throughout the year. We don't have a seasonal practice there. Okay. अब उसमें हमारे इतने solid connections हैं कि whatever you need to settle yourself in America, realtors हमारे client हैं. अगर आपको rental accommodation चाहिए, I will connect you with the realtors in America. Okay. आपको गाड़ी चाहिए, I have dealer clients for example. आपको गाड़ी की इंश्योरेंस चाहिए, घर की इंश्योरेंस चाहिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आई विल कनेक्ट यू एट नो एडिशनल कॉस्ट.
अच्छा इसका कोई चार्ज नहीं है। सर, और क्या चाहिए? हमने आपसे यूएस इमिग्रेशन के पैसे लिए, ठीक है। उस लीगल प्रोसेस के पैसे लिए, ठीक है। दैट्स इट। वी मेक योर लाइफ कंफर्टेबल। अच्छा, नहीं आपने पैसे लिए इमिग्रेशन के? हम चार्ज इमिग्रेशन प्रोसेस का कह के जो लिस्टेड अमाउंट है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, देयर आर मॉरल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस बियॉन्ड द नंबर्स। ओके, बिल्कुल सही। And we, being an immigrant myself, the challenges I have faced, I don't want my clients to face. The clients are our network and the net worth. अमेजिंग अमेजिंग। यानी ये मुझे जो द कैच 22 इज कि आपको जितनी भी इसकी कहने हैं आफ्टर सेल सर्विस के लिए जितनी भी दी जा रही है उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। मैं खुद चूंकि जब मैं दुबई आया हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है किसी जगह पे शिफ्ट होके वहां पे सेटल होना इज द राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पीपल एंड टू द राइट वेंडर्स। देखिए, मेरा कुछ नहीं जाता, मैंने अपने एक क्लाइंट को, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को फोन करना है कि अली हैदर साहब को इंश्योरेंस की हेल्प नीड है, गिव हिम द बेस्ट प्राइस एंड द बेस्ट कोड। ओके, वी टेक आवर ईच क्लाइंट एज आवर फैमिली। हमारे पूरे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि अभी, अच्छा मुझे क्विकली ये बता दें, क्या जो यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी है रिसेंट ईयर्स में ड्रास्टिकली चेंज हुई है? क्या अब और कुछ इसमें एडिशंस हुए हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ और बहुत ज़्यादा हाइप और अवेयरनेस एंड थ्रेट्स एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है। ट्रम्प हैज़ मेड मैनी चेंजेस ओके एंड प्रपोज मैनी चेंजेस। कुछ उसमें अप्रूव हुई हैं, बहुत सारी अप्रूव नहीं हुई। ओके, तो कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है अच्छा, चैलेंजेस के हवाले से। ओके, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोसेसेस, इमिग्रेंट वीजाज, नॉन इमिग्रेंट वीजाज जिनके कोटा और कैप सिस्टम के थ्रू थे वो उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह लास्ट ईयर चल रहे थे। ओके, अमेजिंग।